अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बात करूँ तो तिब की तारीख का अनोखा वाक़या है। खातून के दिमाग से एक कीड़ा निकल आया है जो तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर बड़ा है। उसकी तस्वीर भी आपके सामने कुछ देर में आ जाएगी। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे इस खातून ने किस तरह से सर्वाइव किया। और तिब की तारीख में ये एक अनोखा वाक़या है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो इस लिहाज से कि आज से पहले डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो पैरासाइट्स हो गए ये जानवरों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कीड़े वगैरह, लेकिन इंसानों में बहुत मुश्किल है कि वो ट्रांसफ़र हों, क्योंकि इंसान मोस्टली चीज़ें पकी हुई खाता है। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, इस खातून के दिमाग तक वो कीड़ा कैसे पहुंचा, क्या उसको अलामात थी, फ्यूचर में कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, और ये डॉक्टर्स ने अब आम आवाम के लिए भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या ख्याल रख सकते हैं, कैसे ये सारा वाक़या हुआ, कैसे डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। डिटेल्स की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे बस इतनी गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि साइंसदानों के मुताबिक तिब्बी तारीख में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की एक खातून के दिमाग में, ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में गुज़िश्ता साल ये केस इस वक्त सामने आया जब एक खातून के दिमाग के मुतासरा हिस्से से धागा नुमा कीड़ा ऑपरेशन के बाद निकाला गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून में गैर मामूली नौयत के मुतअद्दिद अलामात थीं। अब क्या अलामात थीं, क्या उसको था जब ये कीड़ा उसके दिमाग में गया, अब ये कैसे गया वो भी मैं आपको बताती हूँ। अलामात कुछ इस तरह से थी कि उसके मैदे में दर्द था, उसको खांसी थी, रात को पसीने आने और मुख्तलिफ साइंस से डिप्रेशन, थकावट, दिमाग में दर्द, बुखार। अब इस खातून की यादाश्त भी तेज़ी से मुतासर हो रही थी और वो बातें भूलने लगी थी। जब इस कीड़े को निकाला भी गया तब उसके जो दिमाग में था वो भी काफ़ी ज़ख्म हो रहे थे इस कीड़े ने जो कर रखे थे। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लाल रंग का ये कीड़ा 2 माह से ज़्यादा अरसे से इस खातून के दिमाग में मौजूद था। मज़ीद उन्होंने ये भी अब खबरदार किया है कि इस केस की वजह से ये साबित होता है कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियों के इम्कानात ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। तो आप लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। अब जो डॉक्टर हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल थी वो बताती हैं कि इस ऑपरेशन थिएटर में हर किसी को ही उस वक्त शदीद हैरानी हुई जब सर्जन ने आले की मदद से एक हरकत करती चीज़ निकाली जो दरअसल 8 सेंटीमीटर का जीता जागता लाल कीड़ा था। अगर आप कराहत को एक तरफ रख दें तब भी ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी इंसान में इससे पहले नहीं देखी गई। मैं जब खुद इस चीज़ पे रिसर्च करी थी, जब मैं सारी डिटेल्स पढ़ रही थी, मुझे खुद को एक अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी कि करीब भी एक कीड़ा भी आ जाए तो इंसान कैसे उससे दूर भाग रहा होता है, और वो खातून जिसके दिमाग और जिस्म में वो है, क्या उस खातून की कैफियत होगी, अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और जिस तरह से उसने सफ़र किया इस हालत में। अब बताया ये जा रहा है कि ये खातून जो हैं इनको पता कैसे चला कि ये इसके दिमाग में इस तरह की सारी कैफियत है। ये खातून जनवरी 2021 में हॉस्पिटल में दाखिल होती हैं। मुख्तलिफ इस खातून के टेस्ट किए जाते हैं। ये खातून बताती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिट होती है, मतली होती है, सर में दर्द होता है, डिप्रेशन हो रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें। और डॉक्टर्स ने इस हवाले से इसके मुख्तलिफ टेस्ट करने शुरू कर दिए। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया, उनको समझ नहीं आया क्योंकि ये इतना बारीक था कि नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स को इस खातून के दिमाग के सामने वाले हिस्से में एक गैर मामूली तब्दीली नज़र आई, जहां से उनका शक बढ़ा। डॉक्टरों को इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी उस वक्त, लेकिन हकीकत तब ही सामने आई जब सर्जन ने जून 2022 में दिमाग से कीड़ा निकाला। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इस खातून के टिश्यूज़ डैमेज हो रहे थे। मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए तो पता चला इसके दिमाग में ये 3 इंच का कीड़ा है। फ़ौरन इसकी सर्जरी की गई और ये 2021 में वाक़या पेश आता है। अब साइंसदानों ने यहाँ से बहुत अहम इंकशाफ भी किए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये खातून के पेट और दिमाग में गया कैसे। फिर मैं आती हूँ कि साइंसदानों ने बहुत अहम इंकशाफ किया है गुज़िश्ता 30 साल के हवाले से। वो क्या इंकशाफ किया है? सबसे पहले ये कि ये खातून वो कहते हैं कि शायद इसने कोई ऐसा सैलड लिया है जो पक तो नहीं सकता, और या इसके हाथ से गया, इसने खाया ये पैरासाइट और अंदर जाके ये बढ़ता गया, 2021 का है और अब इसका ऑपरेशन हुआ। या ये कुछ इस तरह से हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अज़दे बहुत ज़्यादा हैं, उनका जो फुजला था उसमें कुछ ऐसे पैरासाइट थे, ये वहाँ से कुछ हर्ब्स वगैरह
चुन रही थी ये खातून, ये 60 साल की खातून है, और उसी दौरान इसके हाथ पे कुछ ना कुछ लगा होगा और ये घर आके इसने कुछ खा लिया हो, या इसने जो वहाँ से ये चुन के आई थी हर्ब्स जो भी चीज़ें थी वो इसने बगैर पकाए खा ली, या उनकी जब सफाई की वो अच्छे से नहीं की। हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि अब से आप लोग अपना जब सब्जियों की सफाई कर रहे हो तो बहुत एहतियात से किया करें, देख के किया करें, चीज़ों को देखा करें, उसके बाद उसको अच्छे से धोया करें, अच्छे से पकाया करें और फिर खाया करें। यहाँ पे दोबारा से इस्लाम नाफिज होता है हमारी ज़िंदगी में, और इस्लाम जैसा खूबसूरत मज़हब कोई नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं कि खाने से पहले हाथ धो, अच्छे से साफ़ करके चीज़ खाओ, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में जब हम इनको सही तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम हर बीमारी से महफूज रहेंगे। इस खातून ने कहीं ना कहीं इससे कोताही हुई, जो इसके हाथ में लगा या खाने में था या सैलेड में था, ये इसके पहले पेट में गया, पेट से जिगर में गया, जिगर से फेफड़ों में, और फिर ये इसके दिमाग तक पहुंचा। लेकिन आखिरकार ये डायग्नोस हुआ, लेकिन इस खातून को अंदर से बहुत डैमेज कर गया ये सारा मामला। इसकी काफ़ी चीज़ों को मुतासर किया इसने, दिमाग को, मैदे को। अब साइंसदानों की एक टीम है, वो कहती है कि 30 साल में 30 किस्म के नए इन्फेक्शन सामने आ चुके हैं। बहुत हैरानगी की बात है। नाज़रीन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, आप देखें हम उतने ज़्यादा मसाइल में भी फंसते जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग साइंसदान है, उन्होंने कहा था, उनकी मशहूर सेइंग है, वो कहते हैं कि ये जो इंसान जितना ज़्यादा अपने लिए आसानियाँ पैदा करता जा रहा है, जितना ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर करता जा रहा है, एक दिन यही ही इसकी तबाही का सबब बनेंगी। इसका जीता जागती मिसाल मैं आप सबको देती चलूँ तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले दौर में इंसान के लिए वो मुश्किलात पैदा करेंगे जो आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते। अब इसी तरह से कोरोना वायरस जो आया, उसने ज़िंदगी को जिस तरह से मुतासिर किया, कोरोना के दौर में जाएँ 2018-19 में, तो ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो गई थी। 2019 के बाद जब ये आया, इंसान घरों में कैद थे, कोई कहीं मूव नहीं कर सकता था, ज़िंदगी जाम हो गई थी, मेंटली लोग डिस्टर्ब थे, गरीबों के रोज़गार मुतासर हुए थे, और इतनी ज़्यादा, एक तो इस बीमारी ने तबाही मचाई, दूसरा बेरोज़गारी ने तबाही मचाई। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, चीज़ों को अच्छे से खाया करें, इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमल पेरा करें, उसको अमल करें इस्लामी तालीमात पे। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमारे मुल्क के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।